अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं जनरल ज़ियाउल हक के साथ था और उन्हें जहाज़ तक छोड़ने आया। सब लोग जहाज़ में बैठ चुके थे। जहाज़ में दाखिल होते हुए उन्होंने कहा कि आप भी आ रहे हैं, मगर आपका तो अपना जहाज़ है। जो कि सामने खड़ा था। जी हाँ, मैं अपने जहाज़ से आऊँगा। अल्लाह हाफिज़। उनका जहाज़ टेक ऑफ कर गया और उसके साथ मैं भी रवाना हो गया। अभी कोई 10 मिनट हुए थे कि मेरे पायलट कर्नल मिराज ने परेशानी के आलम में बताया कि सर, इस्लामाबाद कंट्रोल का पाकिस्तान 1 से राब्ता नहीं हो रहा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अल्लाह रहम करे, क्या हो सकता है। हम सब दुआएं पढ़ने लगे। पायलट ने बताया वो सामने धुआं नजर आ रहा है। दूसरे ही लम्हे हमारा जहाज इसके करीब पहुंच चुका था। नीचे एक हेलीकॉप्टर भी उतर रहा था जो मुल्तान जा रहा था। हमारा जहाज ऊपर चक्कर लगाता रहा। हेलीकॉप्टर के पायलट से राब्ता किया तो इसने बताया कि C-130 क्रैश हो गया है। आग लगी हुई है, कोई जिंदा नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल ज़ियाउल हक की नागहानी मौत से कबल की गुफ्तगू का अहवाल साबिक आर्मी चीफ मिर्ज़ा असलम बेग की किताब इक़्तिदार की मजबूरियों में बयान किया गया है। इस रोज़ ज़ियाउल हक बहावलपुर के करीब टामिया वाली फायरिंग रेंज में अमरीकी साख्ता M1A1 और मकामी तौर पर तैयार करदा अल खालिद टैंक की आजमाइशी कारकर्दगी देखने आए थे। बहावलपुर एयरपोर्ट से उनके तैयारे ने 3:30 बजे परवाज भरी। ज़ियाउल हक के साथ अमरीकी साख्ता C-130 हरकुलेस तैयारे में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल अख्तर उबैदुर रहमान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अफजल, मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन अवान के अलावा पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर आर्नर रैफल और डिफेंस अताशी ब्रिगेडियर जनरल हर्बर्ट समेत 29 अफराद सवार थे। 1981 के बाद से कम 4 मरतबा जनरल ज़ियाउल हक की जान लेने की कोशिश की जा चुकी थी। जनरल ज़ियाउल हक के एक साथी के बकौल गुज़िश्ता साल मौसम गर्मा में एक नुमाइंदे ने ज़ियाउल हक को ख़तरनाक नताइज के बारे में इंतबाह किया था और ज़ियाउल हक ने जवाब दिया था कि आपकी धमकियाँ मुझे खौफज़दा नहीं कर सकती। एक मुसलमान की हैसियत से मेरा अकीदा है कि मौत का दिन मुकर्रर है और मैं किसी तरीके से इसको बदल नहीं सकता। अगस्त 1988 के आगाज़ में ज़ियाउल हक ने वो फैसला किया जो बिलाखिर उनके खात्मे पर ख़त्म हुआ। काफ़ी दिनों से उनका एक काबिल एतमाद फौजी अफसरान पर जोर दे रहा था कि वो 17 अगस्त को मुल्क के मशरकी हिस्से के एक फौजी अड्डे पर अमरीकी टैंक के आजमाइशी मुजाहरे का मुआयना करें। अगरचा ज़ियाउल हक ने अहले खाना और रुफ़ा के साथ बातचीत में इस शख्स के इसरार पर हैरत का इजहार किया, लेकिन बिलाखिर वो इस सफ़र पर राज़ी हो गए और इस बात को मान लिया कि इस मुजाहरे पर उनकी मौजूदगी से मुसल्लह अफवाज का हौसला बुलंद होगा। बाद में जो कुछ हुआ इससे जाहिर होता है कि ये बहुत कामयाबी से बचाया गया जाल था। जनरल अख्तर का इस मुजाहरे में शिरकत का कोई प्रोग्राम न था, लेकिन 16 अगस्त की शाम जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के एक काबिल एतमाद साथी ने उनके साथ कुछ ऐसी बातचीत की जिसके बाद उन्होंने सदर ज़ियाउल हक को टेलीफोन किया और बताया कि उन्हें बास इंतहाई अहम मालूमात हासिल हुई हैं। सदर ज़ियाउल हक ने जनरल अख्तर से कहा कि वो 17 अगस्त को उनके साथ बहावलपुर चलें और रास्ते में उन्हें बातों से आगाह करें। इस तरह जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान को उनके एक रफीक कार की फराहम करदा मालूमात की वजह से 17 अगस्त की सुबह सफ़र पर जाने वाले सदर के तैयारे में सवार होना पड़ा। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से आम तौर पर जनरल ज़ियाउल हक के सफ़र के लिए 2 C-130 तैयारों का इंतज़ाम किया जाता था और किसी मुमकिन साजिश के अंदेशे को ख़त्म करने के नुक्ता नज़र से सिक्योरिटी हुकाम एन परवास के वक्त ही ये ऐलान करते थे कि उनमें से किस तैयारे में सदर को सवार होना है। 17 अगस्त को रावलपिंडी के नज़दीक चक लाला के हवाई अड्डे पर दोनों C-130 तैयारे खड़े थे। सदर ज़ियाउल हक, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, अमरीकी सफ़ीर ब्रिगेडियर जनरल हर्बर्ट और दूसरे सीनियर पाकिस्तानी जनरल जब उनमें से एक तैयारे में सवार हो गए तो ज़ाब्ता के मुताबिक उसका नाम पाक-1 हो गया। ये C-130 तैयारा अमरीकी टैंक के मुजाहरे की जगह से करीब वाक़या मुल्तान के फौजी हवाई अड्डे पर उतर सकता था, लेकिन उसे बहावलपुर ले जाया गया जहां हवाई अड्डा इतना छोटा था कि 2 C-130 तैयारे ना उतर सकते और ना ही परवास कर सकते थे। इस तरह ये बात वाज़िया तौर पर मुतय्यन और मालूम हो गई कि वापसी सफ़र पर सदर पाकिस्तान किस तैयारे में सफ़र करेंगे। सदर ज़ियाउल हक और उनके रुफ़का जब टैंक मुजाहरा देख रहे थे तो इस वक्त वहाँ मौजूद बास अफराद के बयान के मुताबिक एयरपोर्ट पर 3 मुख्तलिफ तंजीमों ने निगरानी और कारकर्दगी संभाल रखी थी। रेगुलर एयरपोर्ट और मिलिट्री पुलिस हवाई अड्डे की तरफ जाने वाले रास्तों की निगरानी कर रहे थे। एक फौजी दस्ता
पाक 1 से 400 गज के फासले पर हिफाजती हसार बनाए हुए था और मकामी सिविल पुलिस तैयारी की निगरानी कर रही थी। एक पुलिस अफसर के बयान के मुताबिक 2 सिविलियन अफराद गालिबन मुरम्मत के किसी काम के लिए तैयारी में दाखिल हुए। इसका कहना था कि इन अफराद का तैयारी में दाखिल होना मेरे नज़दीक एक गलत हरकत थी, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं सका क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई इख्तियार न था। तैयारी का कप्तान विंग कमांडर मशूद फरूक, मावन हवाबाज साजिद चौधरी, एक इंजीनियर और एक नेवी गेटर परवास के लिए तैयारी के सिलसिले में ज़रूरी चेकिंग में मसरूफ़ थे। सदर पाकिस्तान और उनकी पार्टी के अफराद 3:30 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए। साफ और पुरसकून फ़िज़ाई माहौल में पाक 1 3:40 पर फ़ज़ा में बुलंद हुआ। बहावलपुर एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर से एयरपोर्ट मैनेजर शाहीन फाजिल ने पाक 1 के पायलट से राब्ता कायम करना चाहा, लेकिन कोई जवाब न मिला। परवास के तकरीबन 2 मिनट बाद ज़मीन पर मौजूद लोगों ने देखा कि पाक 1 अजीबोगरीब अंदाज से हरकत कर रहा है। पायलट और मावन हवाबाज दोनों के पास माइक्रोफोन थे और ग्राउंड कंट्रोल से बात कर सकते थे, लेकिन बाद में 2 मिनट के अरसे में जब तैयारा कलाबाजियां खाता रहा तो उन्होंने एक लफ्ज़ भी ना कहा। ठीक 3:51 पर तैयारे ने 65 दर्जा जाविया पर गोता लगाया और 8 मील के फासले पर ज़मीन से आ टकराया। तैयारे में सवार तमाम अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। अमरीकी कानून के तहत FBI का ये फ़र्ज़ है कि अगर कोई अमरीकी शहरी तखरीबकारी के हादसे में हलाक हो जाए तो वह इसकी तहकीकात करे। इस कानूनी जिम्मेदारी के तहत FBI ने फौरी तौर पर माहिरीन की एक टीम पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार की। 21 अगस्त को अमरीकी दफ्तर ख़ारजा ने ज़ुबानी तौर पर इसकी मंजूरी भी दी, लेकिन फिर चंद घंटे बाद बाज़ इजाफी असबाब की बिना पर यह मंजूरी वापस ले ली गई। इसके बाद 3 हफ्ते तक FBI के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट दफ्तर ख़ारजा और अमूर ख़ारजा की ब्यूरोक्रेसी में बार बार दरख्वास्त करते रहे कि वो FBI को अपनी कानूनी जिम्मेदारी की तकमील के लिए इकदाम की इजाज़त दें, लेकिन उन्हें हर बार नाकामी हुई और उनका कहना था कि आज तक मुझे इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका कि हमें इस काम से क्यों रोका गया और हमें ये भी मालूम नहीं हुआ कि ये फ़ैसला किसने किया था। हादसे के अगले रोज़ FBI और डिफेंस डिपार्टमेंट के माहिरीन के मुताबिक जिन्होंने हादसे के मकाम का मुआयना किया था, ये हादसा तैयारे में किसी फ़नी खराबी का नतीजा नहीं था, लेकिन बाद में स्टेट डिपार्टमेंट की और दूसरे अमरीकी हुकाम के हवाले से किसी का नाम जाहिर किए बगैर ये गैर मुसद्दिका खबरें गश्त करती रहीं कि अमरीकी माहिरीन का ख्याल है कि हादसा फ़नी खराबी की वजह से हुआ। इन खबरों का मकसद जाहिर करना था कि ये महज एक हादसा है, बल्कि एक आला पाकिस्तानी ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने की तरफ से पाकिस्तानी हुक्काम को ये कहा गया कि इस हादसे को आप बिला वजह तोड़ने मरोड़ने की कोशिश ना करें। दरी असना पाकिस्तानी हुक्काम ने इस हादसे के असबाब की तहकीकात के सबसे अहम ज़राए या शहादत को दफन कर दिया। हादसे के मकाम से बाज़ लाशें, ख़ास तौर पर अमले के अरकान की लाशें काफ़ी हद तक सही थीं। बहावलपुर मिलिट्री अस्पताल में उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और डॉक्टरों ने इब्तदाई तौर पर उनमें से बाज़ के टिश्यू अलहदा करके रेफ्रिजरेटर में महफूज भी कर लिए, बल्कि अमरीकी फ़ौजी अताशी ब्रिगेडियर जनरल वासम की लाश का पोस्टमार्टम भी किया गया। लेकिन हस्पताल के ज़राए के मुताबिक बाद में एक सरकारी हुक्म मौसूल हुआ जिसमें पोस्टमार्टम करने से रोक दिया गया। हालांकि हवाबाजों की लाश के पोस्टमार्टम से ये मालूम हो सकता था कि वाकई इन केमिकल्स की वजह से जिनकी निशानदही तैयारे के ढांचे के बाज़ अज़्ज़ा पर की गई थी, हवाबाज मरने से कबल मफलूज या बेहोश हो गए थे। पाकिस्तान की उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो खुलेआम जनरल ज़ियाउल हक के मुतालिक अपनी नफरत का इजहार करती थी, क्योंकि जनरल ज़िया ने पहले उनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से बरतरफ किया और फिर उन्हें फांसी दे दी। ज़ियाउल हक की मौत के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि ये बिलाशुबा खुदाई फाल है। बहावलपुर पुलिस ने लोगों से जिन्होंने बाज़ गैर मामूली बातें सुनी थी कोई पूछगछ नहीं की। हिफाजती इंतजामात की निगरानी करने वाले हुक्काम ने बताया कि खुद उनसे या इस मौका पर मौजूद दूसरे अफराद से कतन कोई पूछगछ नहीं हुई। हकीकत यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों हुकूमतों ने सदर ज़ियाउल हक, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, अमरीकी सफ़ीर और ब्रिगेडियर जनरल वासिम की मौत को एक मामूली वाक़या करार देकर भुला दिया। ताहम FBI ने इस किस्से को ख़त्म नहीं समझा। डायरेक्टर विलियम सेशन और मिस्टर रेवल की हिदायत पर तखरीबकारी की रोकथाम के लिए माहिरीन ने पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट का बागौर जायजा लिया। तैयारे के तबाहशुदा ढांचे के कुछ हिस्से अमेरिका लाए गए और अमरीकी लेबॉर्ट्रीज में उनका जायजा लिया गया। FBI के एजेंटों ने अमरीकी फ़ज़ाया के इन तमाम माहिरीन से सवालात किए जिन्होंने पाकिस्तानी बोर्ड की तहकीकात में मदद की थी।
इन अमरीकी अफसरों का कहना था कि अगर तैयारे के फनी खराबी से तबाह होने का कोई सबूत नहीं मिला तो लाजमन ये मतलब नहीं लिया जा सकता कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद तहकीकात में शामिल तमाम अफराद का यही ख्याल था कि यह हादसा मुजरिमाना तखरीबकारी की वजह से हुआ। इस तैयारे को तखरीबकारी के जरिए तबाह करना एक पेचीदा और दुश्वार अमल था जिसे कोई दहशतगर्द तंजीम और अफगान एजेंट पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। दोस्तों, ये तो पाकिस्तान ही के कुछ लोगों के लिए मुमकिन था कि जिन्होंने ज़ियाउल हक को बहावलपुर जाने पर आमादा किया और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान को इसके साथ सफ़र करने की तरगीब दिला सके। ये इंतज़ाम किसी पाकिस्तानी ही के बस में था कि सदर ज़ियाउल हक का तैयारा एक ऐसे छोटे हवाई अड्डे पर उतारा जाए जहां दूसरे मुतबादिल हिफाजती C-130 तैयारे के लिए गुंजाइश ना हो, और किसी को इस बात का एहतमाम करना था कि हिफाजती इंतजामात वहाँ इतने नरम हो कि एक मुतय्यन एजेंट तैयारे में दाखिल होकर वहाँ हादसे का सबब बनने वाला कोई आला बम वगैरह रख सके, और किसी को इस बात का फैसला करना था कि हवाबाजों की लाशों का पोस्टमार्टम ना होने पाए, जिससे पता ना चल जाए कि हादसे से कबल हवाबाज और मावन हवाबाज क्यों खामोश हो गए थे। दोस्तों, इस मामले का इंतहाई शर्मनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान में इस मामले की बरवक्त छानबीन ना करने की वजह से असल मामले की खोज लगाने के अहकामात को मादूम कर दिया गया था।